एक हजरत के जलसे में एक नौजवान ने बड़ी खिदमत करी, तो हजरत ने कहा कि बेटा नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। बोला कि अच्छे कोई औलाद है? बोला कि नहीं अभी तो नहीं है। कि जा अल्लाह तुझे औलाद से नवाज देगा, जा मेरी दुआ है। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर लड़के ने खिदमत करी, तो हजरत ने पूछा कि बेटा रे मैं हम दुआ किए थे औलाद के लिए, कुछ अच्छी खुशखबरी है? बोला कुछ नहीं। हजरत ने कहा कि चल अब खुसूसी दुआ तेरे लिए करूंगा, अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी बीवी के गोद को भर दे। जा एकदम दुआ कबूल होगी, अल्लाह कबूल करेगा। हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत आए जलसे में, फिर उस लड़के से मुलाकात हुई, तो हजरत ने कहा कि बेटा अब तो कोई खुशखबरी जरूर होगी बीवी के गोद में। अरे बेटा वो बेटी मिलो। अरे लड़का बोला ने, बोला का है? अरे हम जिसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह दुआ कबूल कर लेता, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? क्या बात है? तो हजरत पूछा रे ब्याह भेलो जरे? बोलो ने बच्चा कहाँ जो तो रे? दुआ लो दुआ लो बददुआ ना लो, दुआ लो बददुआ ना लो, बेटी वाले की बददुआ ना लो, और कुर्बान जाओ घर में बरकत नहीं होगी, पैसे में बरकत नहीं आएगी, और कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला फिर उसी रास्ते में तुम्हें डाल देगा। हराम खाते फिरोगे, हराम खाते फिरोगे। ये माल अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतु वसीला। कारून को अंधा बना दिया था ये माल, ये जो टाका है ना, कारून को अंधा बना दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा मूसा कारून से कहो ज़कात निकाले और कुर्बान जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून से कहा कि ज़कात दो, अल्लाह के रास्ते में माल निकालो, तो कारून बोला कि ओ ये पैसा अल्लाह के बहाने लेकर तुम खाना चाहते हो? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं कहना ये चाह रहा था तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए वापस नहीं होगा। अरे जो ले लो चले वापस देंगे। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आज किसी की बेटी से अगर आप जहेज लिए हो तो तुम भी तैयार रहना, तुम भी तैयार रहना, अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा। आज तुम थपाची लिए हो, कल तुमसे कोई बुलेट लेगा। लिख लो, जैसी करनी। हाँ सब पढ़ा लिखल चाहिए। इसलिए नौजवानों ये पैगाम लेते जाओ, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, सख्ती के साथ मना कर देना है कि मेरे मजहब में ये रवा ये रस्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मुझे तो आपकी बेटी निकाह में चाहिए, और कुर्बान जाओ। अजी एक रस्म और भी है, इधर बारात का रस्म है, बारात का रस्म हो यहां भी है। अच्छा कभी अपने इमाम साहब से पूछ कर देखना ये बारात का खाना सही है कि नहीं है, कभी पूछे हो? अरे ये सही छका कि नहीं? बोले पूछे की जरूरत है, फैक्ट्री भरे काम। अच्छा कितना आदमी बारात जिस दिन जाएगा दोपहर में सुबह नाश्ता नहीं खाएगा? बोले नहीं, पेट खाली रहते वहां दबे। अब बाज लोग अपने पॉकेट में टेबलेट, हाजमे के टेबलेट लेके जाता है। बोला रे बाप रे भाई, पेट छे के टाका कर फैक्ट्री रे वो। हाँ मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, निकाह है, वलीमा है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है, बारात का कोई तस्वुर।
हाँ निकाह है, निकाह है, निकाह करो, वलीमा करो, ये है। बारात का कोई तस्वीर नहीं है। 2-4 आदमी जाओ लड़की वालों के यहाँ, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, लड़की को हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, पैसा दिया है, तुम चाहते हो कि हम 500 आदमी को खिलाएं, हम कहकर जाते हैं 500 आदमी को मत खिलाओ, पूरे नरपतगंज वाले को दावत दे दो, खिलाओ ना भाई। ये बारात में 200 आदमी ले जाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें किसने इजाजत दे दिया? लड़की वाले के ऊपर में जुल्म है कि नहीं है? 3 लाख जहेज लिया और 200 आदमी का फिर खाना। एक आदमी को बारात लेकर जाना था, 1 किलोमीटर दूरी में लड़की का घर था, इसका घर, लड़का का घर यहां था। अब यहां से दूरी लड़की के घर 1 किलोमीटर, कितनी दूरी थी भाई? 60 को स्कॉर्पियो किया था भाड़ा में बारात के लिए, 60 को। तो गाड़ी जब खड़ी किया ना, जब गाड़ी खड़ी करके तो लड़की का दरवाजा पार कर गई गाड़ी। तो बारात लेके जाएगा कहां? पूरा अररिया घूमेगा ये। अरे बुधवा कब अकल है तेरे भाई? बारात का कोई तस्वुर नहीं है। जुल्म मत करो, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे तो जिना आसान हो जाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, इस रस्म को खत्म करो। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। जो लड़की पसंद आ जाए पैगाम दो, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो और लड़की को हाथ पकड़ कर घर ले आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तौफीक दिया है, वलीमा करो। इस वलीमे में बरकत भी है, सवाब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करोगे, वलीमा में सवाब है, वलीमा में बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दौलत दिया है। हजारों आदमी को खुशी में, शादी की खुशी में, निकाह की खुशी में, और लोगों को खाना खिलाओ। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया, लोगों को खाना खिलाया। और एक चीज शायद इधर है कि नहीं है, लोन, वो बीमारी यहां भी है। बंधन बैंक, वो ग्रुप लोन। हमारी माँ बहनें आई हैं बहुत सारी। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी इसमें कुछ माँ बहनें जो है ना वो मैनेजर बनती है। लाजे बम्बई के मैनेजर छे। 10 टका ग्रुप, 10 टका लोन। अच्छा, ताजुब मैं सोचने पर मजबूर हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि ऑफिस से जो ऑफिसर आता है वो घर का मर्द से नहीं मिलता है। बोले फुत की कहां छे? अरे फुत की से की काम जो तुम? अरे ओकर हम महाराज है। बोले नहीं, आपसे काम नहीं है, हम फुत की से काम है। काहे? बोला इसलिए कि लोन देना है। अरे लोन देना है तो हमको ना दो, घर का मर्द हम हैं, हम कमा कर अदा करेंगे। बोले आपको नहीं मिलेगा, ये लोन तो उसी को मिलेगा। हमारी बीवी गैर महरम से बात करेगी? हम बुधवा बनकर बैठे हुए, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरी बीवी लोन उठाई, हम मोटरसाइकिल डालकर पूरे नरपतगंज अररिया घूम रहे। बीवी का खबर लिए, बीवी का पता लिए, बीवी मेरी कहां है? तो पता ये चला कि लोन का कर्जा इतना हो गया, किस्त हो रहा है, किस्त हो रहा है, बार बार ऑफिस से फोन आ रहा है। अरे किस्त काहे नहीं भर रही है? बोले मजबूरी है। बोला मजबूरी है तो ऑफिस में आओ। कहां आओ? ऑफिस में गई, ऑफिस में गई। ऑफिसर ने कुछ देर के बाद कहा जाओ तुम्हारा लोन माफ। अब कैसे माफ हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। मुसलमानों, ये लोन सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। ये लोन जो लेती हो ये सूदी कारोबार है, इससे बचो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ। एक आदमी
सीढ़ी से गिरा, सुदखोर था, सीढ़ी से गिरा, मर गया। सारे घर वाले परेशान हो रहे, अरे भाई ना बोलते कुछ, चुप, खत्म। रिश्तेदार लोग आए, गुसल उसल दिया, दफन कर दिया कब्रिस्तान में ले जाके। तो 2-3 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अरे सपना जाने ना, तो पूछा कि अब्बा कब्र में कैसा रहा, फरिश्तों का सवाल जवाब कैसा रहा, बड़ा सख्त मामला हुआ होगा आपके साथ में। तो बाप बोला कि बेटा मत पूछ, हम वो सब झमेला में नहीं गिला बेटा, जैसे मरे डायरेक्ट हमको जहन्नम में घुसा दिया। हम कब्र के सवाल में नहीं गए, बोला वो झमेले नहीं किया अल्लाह हमारे साथ में, बस जैसे मरे ना बेटा हमको डायरेक्ट। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, 2 वक्त का फाका करना पड़ जाए ना कर लेना, लेकिन लोन पे पैसा मत उठाना। इस पैसे में बरकत नहीं है, इस पैसे में बरकत नहीं। आजमा के देख लो आप, जो जो भी लोन उठाया है, जो जो भी कर्जा में पैसा उठाया है। अच्छा कर्जा ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कर्जा अल्लाह के नबी ने फरमाया कर्जा बहुत बड़ी मुसीबत है ये, इसलिए कर्ज से बचो, सूदी कारोबार से बचो, सूदी लेन देन से बचो। अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ, तौबा करेंगे कि सूदी कारोबार लेन देन से हम महफूज रहेंगे। हम अपने घर की बहू बेटियों को भी बचाएंगे, अपनी बीवी को भी बचाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी इससे तलकीन करेंगे कि लोन पे पैसा नहीं लेना है, सूदी कारोबार का पैसा नहीं लेना है। इसलिए कि अच्छा सूदी कारोबार जो है, जिसने सूद दिया वो भी गुनहगार, जो लिया वो भी गुनहगार, और जो इसमें गवाह बना वो भी गुनहगार, जो दिलवाया वो भी गुनहगार। इसलिए इससे बचना है, किसी की सिफारिश नहीं करनी है। इसलिए मेरे भाई और नौजवानों, मौत तो पीछे खड़ी है, एक दिन मौत आएगी, मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा, कौन जाने कब ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। ये जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है, जिंदगी की कोई गारंटी है